भरतपुर की सरस डेयरी में मीटिंग से पहले डायरेक्टरों और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। चेयरमैन सुशीला राजाराम बुतौली ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने डायरेक्टरों से झगड़ा शुरू किया और गाली दी। उन्होंने बताया कि डायरेक्टरों ने एमडी से निजी कर्मचारियों को बाहर करने की मांग की, लेकिन कर्मचारी अड़ गए और कहने लगे डेयरी हमारी है। वहीं सरस डेयरी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश नारायण ने कहा कि यह विवाद बेवजह खड़ा किया गया। उन्होंने बताया कि नए प्लांट के लिए 47 करोड़ के लोन की सहमति बोर्ड से लेनी थी, जिसके लिए डायरेक्टरों को बुलवाया गया था, लेकिन कुछ डायरेक्टर डेयरी को दूध नहीं दे रहे, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हमारे लिए फ़ोन गया था, सभी डायरेक्टरों को भी गया था कि सब आप डेयरी आओ, हमें कुछ बात करनी है। तो हम सभी डायरेक्टर और मैं आए यहाँ पर डेयरी में बैठे। 10-15 मिनट इंतज़ार के बाद में एमडी आए, सभी कर्मचारियों को अपने साथ लेके आए। तो हमारे डायरेक्टरों ने कहा कि साहब हम आपसे पहले बात करना चाहेंगे, अकेले में कर्मचारियों को बाहर कर दो। तो वो लड़ने को उतारू हो गए सभी कर्मचारी और बोलते हैं कि हम यहीं बैठेंगे, हमारी डेयरी है, कौन है जो हमें बाहर निकाल दे, हम यहीं पे बैठेंगे, हम कर्मचारी इस डेयरी के, हम बाहर नहीं जा सकते। और उतारू हो गए और वो चले गए और हम भी चले गए। कोई चर्चा नहीं की, बुलाया किसने था आपको? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हम पूछ भी नहीं पाए कि हमें किस लिए बुलाया। तब तक तो कर्मचारी हमसे आते लड़ने लग गए। जो एमडी है, आप चेयरमैन हो, तो एमडी से वार्ता नहीं हुई आपकी भी? बिल्कुल भी नहीं हुई। वो आए, सिर्फ 1 मिनट पे बैठे, हमने सिर्फ यही कहा बैठते कि साहब आप कर्मचारियों को बाहर कर दो, तब हम बातें करते हैं। और इतने में तो कर्मचारी लड़ने को उतारू हो गए, उनके बीच बचाव करने में कि ज़्यादा लड़ाई ना हो जाए, इसलिए। क्या तू में हो गई या फिर कुछ और? में हाँ, काफ़ी हो गई। वे जो करे ये हमारी डेयरी है, हम नहीं जा सकते यहाँ से, मैं यहीं पे बैठूँ। फिर हम हमको क्यों बुलाया, जब आपको हमसे बात ही नहीं करनी थी, हमको क्यों बुलाया? कर्मचारी हमारे घर पे चले गए, हम भी चले गए अपने घर। बोर्ड के मेंबर कौन से आए थे? बोर्ड के मेंबर आपके साथ आए थे ना? मेंबर मेरे साथ केदार बारा जी आए, हेमराज जी आए, रामेंद्र जी आए और महादेव जी आए और सभी आए। हम 8-10 डायरेक्टर आए हुए हैं। ठीक है। हाँ, गाली गलौज दी उन कर्मचारियों ने, लड़ने पे उतारू हो गए। सभी कर्मचारी एकदम इकट्ठे हो गए कि जैसे सभी डायरेक्टरों को पीटेंगे, कभी मारेंगे क्या। उनका भी ये बहुत ख़राब रहा, बहुत ख़तरनाक रहा। वो डेयरी में किसी को घुसने देना नहीं चाहते, सारी डेयरी पे कब्जा कर रखा है उन्होंने, बस मालिक बने बैठे हैं खुद ही। ठीक है। जो भी पूरा प्रकरण रहा, इसके अंदर जो भी उन्होंने आरोप लगाए बिल्कुल झूठे और निराधार हैं, क्योंकि हमने जो भी एक अपने बजट घोषणा के अंदर सरकार की योजना थी कि अंदर यहाँ प्लांट का निर्माण हो, उसके लिए 47 करोड़ रुपए अपेक्स बैंक से लोन लेने का प्रावधान रखा गया था। तो उसके लिए अपन को बोर्ड की सहमति जरूरी थी। तो हमने 7 तारीख को गस्ती पत्र निकाला ताकि सबकी सहमति दे दे। तो जो लोग संघ हित में थे उन्होंने उस तारीख से मतलब साइन कर दिए। बाकी लोगों से टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने इधर उधर बहाना ढूंढे, वो जगह पर नहीं मिल पाए। फिर कहीं से मैसेज मिला कि सर हम आप हमें मौखिक तौर पे हम आके और मंडे को आके हम साइन कर देंगे। जब वो संघ के अंदर यहाँ आने के बाद में एक अजान सोसाइटी के डायरेक्टर हैं हेमराज सिंह जी, जो पिछले 1.5 साल से संघ के अंदर 1 लीटर भी दूध नहीं दे रहे, मतलब इनएक्टिव सोसाइटी है। वो आने के बाद में जब स्टाफ की मीटिंग में मेरे कर्मचारियों के साथ में अंदर पहुँचा तो मेरे कर्मचारियों उन्होंने ये कहा कि तुम बाहर लो, तुम्हारा क्या काम है। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी मानसिकता लेके आए थे कि उलझन करके और अपने काम बिगाड़ने के उद्देश्य से आए थे। और इतनी जो मामला काफ़ी बढ़ गया इसके अंदर, तो गले किसी नहीं की गई और ओनली उन सभी डायरेक्टरों ने कर्मचारियों को धमकाया गया। उसके बाद में वो वहाँ से निकल गए, ताकि ऐसा को जो भी उन्होंने आरोप लगाए सब झूठे हैं। हम संगठन में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बजट सरकार की जो भी योजना है वो लागू नहीं हो और सरकार के जो भी अगेंस्ट बजट घोषणा है वो लागू नहीं हो। उनका एक पूरा एक मानसिकता का बना हुआ फॉर्मूला था जिसको वो करके यहाँ से निकल गए। और मैं इससे पहले भी अवगत कराया जा चुका हूँ मेरे द्वारा कि संघ पे लगातार घाटे में जा रहा था। मैंने ज्वाइन करने के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर संघ 40 लाख रुपए से अधिक के लाभ में आज। और मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरी यही मानसिकता है कि आगे से मैं संघ विकास में काम करता रहूँ ताकि यहाँ के दूध उत्पादकों का
और दूध उत्पादों को लेने वाले शहर के जितने दूध उत्पादों को कंज्यूम करने वाले सबको गुणवत्तापूर्ण दूध मिले और इस संघ का प्रचार प्रसार हो, ताकि सीएम के गृह क्षेत्र के अंदर एक सच डेयरी का नाम हो। सर आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम डॉक्टर राजेश नारायण जाट, MD बरपुर दुग्ध संघ।